देखिए, अखिलेश जी बार बार विदेश जा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ से धन इकट्ठा करने के लिए, चुनाव के लिए। अब उनका जो काला धन है, वाइट कैसे होगा, चुनाव में कैसे खर्च करें, इस नाते भाग भाग के वहाँ जा रहे हैं। उनको पता है कि वहाँ जा रहे हैं, राम गोपाल और शिवपाल जी जैसे पलीता लगा रहे हैं इनको। देख लीजिएगा, 27 में ही 27 को सीट जीत जाए इतने बहुत है। हालत बहुत ख़राब है। रोज़ यादव जी लोग दवाई कर रहे हैं, कहीं गुप्ता की दवाई कर रहे हैं, तो कहीं पाल को मार रहे हैं, तो कहीं राजभर को मार रहे हैं, तो कहीं चौहान को मार रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मण को मार रहे हैं, कहीं हत्या कर रहे हैं खुलेआम। तो जिनकी हत्या हो रही है और गाना बजाता, अखिलेश जी का गल विदेश ने, यहाँ गाना बजाता कि आवत भैया के सरकार, कट्टा सटा के उठा ले घरे से रे, अब बजाता बाजा। जो आपने ट्वीट किया है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि अखिलेश जी को हम समझा रहे हैं कि अब सरकार उरकार नहीं बनेगी, पैसा वैसा खर्चा मत करो और चुपचाप मार के अपना काम करो, जो माल है उसको बचाओ, हमारा यही सलाह है। और इलेक्शन विधेयक मानसून सत्र में पेश होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने संसदीय समिति से कहा है कि यदि 2028 में कानून लागू होता है तो एक साथ चुनाव कराने की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। क्या कहेंगे? चुनाव आयोग ने सही कहा है। पहले तो बिल पास करने के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बनी है, वो समिति पूरे प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में घूम करके सबकी राय ले रही है और मानसून सत्र में ये पेश होगा और वो पास भी होगा। लोग पास करेंगे कि हम एक बात कहें ना, इस धरती पर अगर रहना है तो अमित शाह और मोदी की बात को मानना है, पार्टी को जिंदा रखना है, बचा के रखना है, तो फिर तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, महिला बिल और सीमन बिल सब पास करना पड़ेगा। सर, जौहर यूनिवर्सिटी को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। सपा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, क्या कहेंगे? समाज इस नाते सपा कह रही है कि चूंकि सपा के शासन में वो नारा देते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार की संपत्ति को कब्जा करके कोई यूनिवर्सिटी खोल लिया है, तो कोई होटल खोल लिया है, तो कोई माल खोल लिया है। अब जब जांच हो रही है तो दर्द हो रहा है। सपा के लोग इस यूनिवर्सिटी खुलवाने में, सरकारी संपत्ति कब्जा कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का तो समाजवादी पार्टी का। यह भी कहा जा रहा है कि एसआईटी की जांच अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्या कहेंगे? अब जांच पूरी हो गई होगी तो अपना सौंप देंगे ना रिपोर्ट। आगे समय बढ़ाने का कोई वो है? अब वो एसआईटी अगर मांग करेगी तभी ना हो सकता है। सरकार को कहा है, रिपोर्ट के लिए सरकार ने कहा है, रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर आगे जांच बढ़ाने का मतलब है। राम मंदिर दान गबन पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या की घटना ने राम भक्तों की आस्था को आहत किया है। उन्होंने विपक्ष पर आस्था के मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ट्रस्ट के अनुरोध पर ही सरकार ने एसआईटी गठित की थी तथा रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू की गई। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि जिनकी आस्था है भगवान राम के प्रति, तो उनकी आस्था पर चोट अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं और उनकी तो आस्था है नहीं। अगर इनकी आस्था होती तो दर्शन करने गए होते। कहते हैं कि हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, मथुरा भी नहीं जाते हैं। तो इनका तो हाल वही है, दुविधा में दोनों गई, न माया मिली न राम। न राम के हो पा रहे हैं, न कृष्ण के हो पा रहे हैं। हम मौलाना का गोड़ पकड़ के पेटवे में हिला ले रहे हैं। तो कैसे बात बनेगी? अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात की, टीएमसी में बढ़ती बगावत के बीच ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया और पार्टी छोड़ने वालों को गद्दार बताया है। देखिए, ममता जी के तानाशाही हिटलर रवैया की वजह से
उनका वोटर ऊब करके उनसे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। पूर्ण बहुमत की जो उम्मीद नहीं किसी को थी, उससे भी ज़्यादा लोगों ने सीट दे करके बीजेपी की सरकार बनाई है। तो ममता जी 15 साल शासन की हैं, उनके शासन से लोग ऊब गए थे। वो भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता है विधायक तोड़ने की, सरकार तो खुद बहुमत की है। लोग अब सोच रहे हैं कि अब कभी आना नहीं है, टीएमसी को कभी आना नहीं है, तो लोग अभी से दाव लगा रहे हैं कि चलेंगे तो लग जाएगा तो अगली बार फिर एमएलए बन जाएंगे, नहीं तो अगली बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे कोई गारंटी तो है नहीं। विधायकों को उन्होंने गद्दार बताया है, जो छोड़ के जा रहे हैं। अब उनका कहना गद्दार हैं, अब अपनी कमी को लोग नहीं मानते कि हमारी कमी क्या है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की है। उन्होंने क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को यह समझाने को कहा है कि उस विश्वास को नहीं तोड़ सकती जो एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य ने हिंदू बहुसंख्यक देश में शामिल होते समय रखा था। तो कभी नहीं हो सकता। अब जो बन गया 370 हट गया। अभी चाहे जितना चिल्लाएं कुछ ना हो। सर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उनका बयान आया है कि जिन लोगों ने आस्था से दान नहीं किया उन्हीं के धन की चोरी हुई है। अब उन्होंने जो कहा है अपनी सोच समझ से कहा है, तो सही कहा होगा तभी ना। वो अध्ययन किए होंगे, इस नाते बताए महाना जी।